तो हमारा अगला वर्ड है प्रीमेडिटेट। अब ये जो वर्ड है ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। और इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लेना, उसकी पूरी प्लानिंग कर लेना। खास तौर पर ये वर्ड क्राइम्स के लिए यूज होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये है एक सोची समझी साजिश। तो इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। The detective argued that the suspect had time to premeditate the robbery. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डिटेक्टिव ये कह रहा है कि जो सस्पेक्ट था उसके पास चोरी को प्लान करने के लिए, उसकी योजना बनाने के लिए पूरा टाइम था। मतलब ये रॉबरी जल्दबाजी में नहीं की गई, बल्कि ये एक सोची समझी, पहले से प्लान की हुई रॉबरी थी। देखा कितना सिंपल है? ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। शी डिलीवर्ड अ सीमिंगली स्पॉन्टेनियस स्पीच बट शी हैड प्रीमेडिटेटेड एवरी सिंगल वर्ड। वाओ! तो यहाँ क्या हो रहा है? देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पीच बिना किसी तैयारी के बस ऐसे ही बोल रही है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन असलियत ये थी कि उसका एक एक शब्द, एवरी सिंगल वर्ड पहले से सोचा समझा था, यानी प्रीमेडिटेटेड था। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि प्रीमेडिटेट हमेशा क्राइम या किसी नेगेटिव चीज के लिए ही यूज हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं। The architect's design was clearly premeditated, with every detail carefully considered. यहाँ premeditated का मतलब है कि आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन था ना, वो बेहद सोचा समझा था। हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत केयरफुली प्लान किया गया था। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छे से प्लान की गई हो, उसके लिए भी हम premeditated वर्ड का इस्तेमाल कर सकते। आपने ये वर्ड ज़रूर न्यूज़ रिपोर्ट्स या क्राइम शोज में सुना होगा। सुनिए, द एविडेंस पॉइंट्स टू अ प्रीमेडिटेटेड एक्ट, नॉट अ क्राइम ऑफ पैशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब है कि जो भी सबूत मिले हैं वो एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये अचानक गुस्से में किया गया क्राइम ऑफ पैशन नहीं था। और लीगल वर्ल्ड में इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसीलिए ये वर्ड वहाँ इतना कॉमन है। चलिए अब फटाफट इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स। तो वो है प्लान, प्लॉट, इंटेंड और कैलकुलेट। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग से ही जुड़ा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्लॉट जो वर्ड है ना, वो अक्सर नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कोई साजिश रच। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो वो क्या होंगे? सोचिए, वो हैं इम्प्रोवाइज, स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव और एडलिब। इन सभी का एक ही मतलब है कोई काम बिना किसी प्लानिंग के अचानक से कर देना, बिल्कुल प्रीमेडिकेट का उल्टा। जैसे आप एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप पर चले जाते हैं या फिर कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।